अभी तो ठाकुर जी घर के अंदर लीला करते हैं। अब यही लीला जब बाहर से गोपियां देखती हैं तो उन सबके मन में आता है हमारे साथ कब करेंगे ऐसी लीला, हम यशोदा क्यों नहीं हैं? हे विधाता, तैने हमें यशोदा क्यों नहीं बनायो? जब सब गोपियों के चित्त में यह वेदना प्रकट हुई, यह विरह प्रकट हुआ, ये विरह प्रकट हुआ सब गोपियों के चित्त में कि यशोदा जैसा सुख हमको क्यों नहीं मिलता। तब ठाकुर जी ने योजना बनाई, अब न घर से बाहर निकले और जैसी क्रीड़ा जैसी लीला ठाकुर जी घर के भीतर कर रहे हैं वैसी ही लीला अब ठाकुर जी सब गोपियों के घर करने लगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिन्नते द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। गोपियों के यहाँ विविध विविध लीला करते हैं। कभी किसी गोपी के गैया के बछड़ा बछिया खोल के भाग जाते हैं, सारा दूध बछड़ा बछिया पी जाते हैं। गोपी जब काटने पहुंचती तो गैया के नीचे कुछ नहीं मिलता। कभी किसी गोपी के छोटे छोटे बालकों को नोच के भाग जाते हैं। कोई गोपी छींके पे मटकी रखती है तो बड़ा सा बांस लेकर के चलते हैं और धीमे से जाकर के नीचे से छेद करते हैं, जैसी दही गिरता है ओक लगा के पी जाते हैं। और जल, थल और वायु तीनों सेना लेके चलते हैं अपने संग। राष्ट्रपति। जल सेना कौन सी है? बोले जिस गोपी के यहां चोरी करने जाना है वाके मार्ग में जावे के काजे सुरक्षा अगर यमुना जी से है गए तो कछुक वाला तैरते बह जाएंगे, वो जल सेना। थल सेना ठाकुर जी के आसपास चलेंगे कछुक वाला। और वायु सेना कौन है? बंदर। ये एक दूसरे की छत्तन पर कूदते भय कू कू करते भय ठाकुर जी को संकेत करें ये वाली गली सुरक्षित है, यहां ते आ जाओ। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ठाकुर जी उसके रजिस्टर्ड संस्थापक हैं। और जैसे ही कोई गोपी के यहां बालक का जन्म होता है तो जैसे रिश्तेदार नातेदार आते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपनी जल थल वायु तीनों सेना के साथ उसके यहां पहुंच जाते हैं और गोबर का तिलक करके आते हैं उस बालक को। वो गोपी के कहा कर रो लाला? बोले 3 साल की बात है, फिर हमारी मंडली में शामिल होगा ये भी। अभी से ही इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। गोरोचन का तिलक किया है। ऐसे ठाकुर जी हैं। बहुत उधम मचा है। बाल लीला अद्भुत है। श्री कृष्ण की ऐसी मधुरतम, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री रामावतार में इतनी मर्यादा में रहे हैं ठाकुर जी, इतनी मर्यादा में रहे हैं कि कृष्णावतार आकर के ठाकुर जी के भाई सुनो जाए मर्यादा से काम हो, वो राम कथा सुनो। अब तो हम पूरे खुले हैं, अब हम सब ऊधम मचावेंगे, सब आनंद करेंगे। लेकिन कोई अमर्यादित नहीं है। उन सब में भी धर्म की स्थापना, उन सब में भी मर्यादा है। बस यहां पर ऐसा कह लें ठाकुर जी बहुत सहज हो गए, बहुत सहज हो गए। गोपियों के यहाँ जाते हैं, बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं सब हैं, बहुत विस्तृत है। सुनाता रहता हूं, कभी कथा में कोई लीला, कभी कथा में कोई लीला। इतनी विस्तार सुनाए बाल लीला पे ही पूरा समय निकल जाए। बस ठाकुर जी की इन बाल लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। एक दिन यशोदा मैया दधी मथ रही थी, तभी ठाकुर जी आए, मैया को दूध पीने लगे और जन कहा ऐसी कोई बात भाई। ठाकुर जी उठ के गए और मैया के आज घर की ही हंडी फोड़ दी ठाकुर जी ने, अपने ही घर की हंडी फोड़ आए। ये दामोदर लीला है, बहुत सुंदर लीला है। यशोदा मैया दही मथ रही थी
और दही मथती मथती मैया के दोनों हाथन के बीच से ठाकुर जी सुबह सुबह उठ के आए हैं, आंख मीटते मीटते और गोद में आए के लेटे और मैया से कहा बोल रहे हैं, मैया बोल हाँ तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि अपनो पूत प्यारो है बता। मैया बोली लाला दूध काय को प्यारो होगो, मुँह को तो मेरो लाला प्यारो है, मुँह को तो मेरो पूत प्यारो है। अच्छा मैया बहुत दिन आए गए, आज अपनो दूध पिवाए थे मुँह को। मैया दही मथ रही है और मथते मथते ठाकुर जी अपने आप ही पयोधर में मुख लगा के ठाकुर जी मैया का दूध पीने लगे। कितनी सुंदर झांकी है। मैया दही मथ रही है और 3 वर्ष के लाला गोद में बैठ करके दूध पान कर रहे हैं। तभी सामने अंगीठी पर चूल्हे पर दूध उफन रहा था, दूध गर्म हो रहा था। उस गैया के दूध ने यह विचार किया कि आज शाम सुंदर मेरा भोग नहीं लगा रहे हैं, आज मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं और मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो फिर मैं जीवित रह के क्या करूं। उस दूध ने उफन करके बाहर आके अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ किया। यशोदा मैया की जैसी दृष्टि पड़ी, अरे 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 ये तो दूध उबल के सबरो फट जाएगा, सबरो निकल जाएगा। सो दूध पी रहे थे ठाकुर जी, उनको ऐसे उठा के नीचे बैठा दिया और दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले, अबई मैंने पूछी दूध प्यारो की पूत, अब पूत को गोद में लेके वो दूध के पास भाग गई मैया, या दूध ने मेरी मैया को मुझसे दूर किया, बताऊं अभी आपको। सोई ठाकुर जी एक माटी को एक पत्थर जैसा लेके गए और जो मैया मथ रही थी दही वही में जाके मार दिए। छोटे बालक हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही देखी मटकी फोड़ दी, पर सास के जमाने की मटकी संभाल के रखी यशोदा मैया ने, आज लाला ने फोड़ दी। मैया ने अपनो पल्लू बांधो कमर में, बोले बहुत है गई लाला, इतनो उधम मचावे, कभी कोई गोपी तेरी शिकायत करवे आवे, कभी कोई ग्वाला तेरी शिकायत करवे आवे, कभी कोई के बालकन ने मार के भाजे आवे, बंदरन की सेना लेके डोले। नंद भवन के चारों तरफ बंदर बैठे ही रहते हैं कि कब श्याम सुंदर निकलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। मैया ने उठाई एक छड़ी, बोले आज तो को बताऊंगी। और आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे पीछे यशोदा मैया छड़ी लेकर के भाग रही हैं। आकाश में 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। अरे मैया ये कोई बालक नहीं है, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। ये नारायण है। शेषनाग फुसकार भर रहे हैं, सब देवताओं से कह रहे हैं मेरे नारायण भाग रहे हैं, पीछे छड़ी लेकर भाग रही है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, बोले पीछे मैया है, यशोदा है, और ये भी तो देख ले कि वो नारायण है, सर्वशक्तिमान होते हुए वो भाग क्यों रहे हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी कोई भाग रहा है, इसका मतलब पीछे भागने वाला प्रेमी है, उससे प्रेम करते, तभी तो हम भाग रहे हैं। यशोदा मैया के केश में लगे गजरों से पुष्प झर झर के नीचे गिरने लगे। अरे मैया हम तेरे सिर पर रहवे के अधिकारी नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। पर ब्रह्म तो से डर के भागे। अटारियों पर सब गोपियां खड़ी हैं, सब घबरा रही हैं। अरे मैया लाला को मारियो मत, बस ने दिखाई दी। बोले ना आज तो या को छोड़ूंगी नहीं मैं। और पर ब्रह्म डर करके भाग रहा है, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं। तभी यशोदा मैया थोड़ी दूर तक भागी, वयोवृद्ध शरीर, थोड़ी देर में यशोदा मैया थक गई तो रुक करके बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी एक वृक्ष के पीछे ठाकुर जी पीछे जाके छुप गए और वहीं से निहार रहे हैं। मैया तू हार गई है? मुझे यशोदा मैया बोले हाँ लाला मैं हार गई हूं। अच्छा मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले मेरो लाला दौड़ के आए कि मुझसे हृदय लग जाएगा, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास, मुझको पता है तू बड़ी चालाक है, तेरे हाथ में छड़ी है, मैं जैसे ही आऊंगा तू मुझको यहाँ से पकड़ के मारेगी। 3 वर्ष के लाला है। यशोदा मैया बोली ले मैंने छड़ी फेंक दी लाला, ना मारूंगी तू आ जा। छड़ी फेंकते ही ठाकुर जी दौड़ करके आए, यशोदा मैया के हृदय से लग गए। संत जन इस पर आज्ञा देते हैं
कि यशोदा यहां जीवात्मा है और कृष्ण तो परमात्मा है ही। परमात्मा के पीछे जीवात्मा भाग रहा है, लेकिन परमात्मा आगे क्यों भाग रहा है? क्योंकि जीवात्मा के हाथ में एक छड़ी है, अहंकार रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, आदि आदि विषाद रूपी, विषय रूपी, जिस छड़ी से परमात्मा डर करके भाग रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं जब तक ये छड़ी हाथ में मैं नहीं आऊंगा, इसको फेंक दो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। जैसी मैया ने वो छड़ी फेंकी, ठाकुर जी आ गए। अब ठाकुर जी जैसे ही गले लगे, थोड़ी देर तो मैया ने हृदय से लगाए के रखो, अरे मेरो लाला देख, अब मैं, मेरी हार ठीक है गई, मेरी सांस ठीक है गई, अब मैं ठीक है गई। थोड़ी देर में मैया को याद आई, अरे यशोदा आज या को लाड़ना है करनो, आज तो या की पिटाई करनी है। मैया ने तुरंत खड़े है के लाला पकड़ ले, अब आएगा पकड़ में, अब तो को बांधूंगी मैं। और यशोदा मैया पकड़ के ले गई, लाला उखल में बांध दिए। पहले बहुत देर तक तो रस्सी से बंध नहीं पाए, परमात्मा को कौन बांध सकता है? लेकिन तभी बांधने वाली यशोदा है, जो दूसरों को यश प्रदान करे, वो यशोदा। यह गुण जिसमें होगा, जो दूसरों को यश देने वाला हो, उससे बंध जाते हैं ठाकुर जी। बंध गए ठाकुर जी, बंध गए। यशोदा मैया चली गई। आज ना तो रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, ना दूध मिलेगा। खड़ो रहे धूप में, बहुत उद्यमी है तो जा रहे है। छोटे से ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, लाल गाल पड़ गए हैं धूप की किरण के कारण। प्रश्वेत के बिंदु माथे पर छटक रहे हैं। तभी इंद्रदेव बादल भेज देते हैं, सूर्य की ओट आ जाती है ताकि ठाकुर जी को ग्रीष्म ना लगे। पवन देव मंदम मंदम सौंधी हवा बहाने लगते हैं, ठाकुर जी को गर्मी लग रही है। देवता आकाश से कहते हैं, नाथ हम खोल दें? बोले ये कोई सामान्य बंधन नहीं है जो तुम खोल दोगे, ये प्रेम का बंधन है। प्रेमी बांधता है, प्रेमी ही खोलेगा, और किसी में सामर्थ्य नहीं इसको खोलने की। जो बांधो सोई खोले। अरे स्वयं सबको मुक्त करने वाले भगवान बंध गए, आज नहीं खोल पा रहे अपनी रस्सी। क्यों? क्योंकि प्रेम पाश है वो यशोदा ने बांधा है। ऐसे प्रेम पाश में सूरदास जी ने भी बांधा है, मीराबाई ने भी बांधा है, सब भक्तों ने प्रेम पाश में बांधा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बंध भी गए। एक कथा याद तो आ रही है लेकिन बहुत बड़ी है, कैसे सुनाऊं। सक्कू बाई बांध दिया था घर वालों ने उनको। क्यों? कथा में जाने की जिद कर रही थी। सास ससुर ननद पति सब ने मिलकर के बांध दिया, और दिन से रात तक केवल मारते थे बांध करके। कथा में जाएगी, सन्यासिनी बनी। लेकर के वे लोग गए सक्कूबाई के घर, भीतर बंधे थे ठाकुर जी। सक्कूबाई बन के द्वार खोला सासू मां ने, बोले आपकी बहू वहां नृत्य करते करते पधार गई, ये उसके वस्त्र हैं और ये उसकी अस्थियां हैं। वो तो भीतर बंधी हुई है, वो वहां कैसे चली गई? भीतर जाकर के देखा तो कोई नहीं है। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ऐसे सक्कूबाई, बहुत सुंदर चरित्र सक्कूबाई का। ठाकुर जी बंध जाते हैं प्रेम पाश में। चल करके जैसे ही आगे बढ़े, दो वृक्ष खड़े थे, दोनों का स्पर्श किया। कुबेर के पुत्र दोनों जो शापित थे नारद जी के द्वारा, प्रकट हो गए। नलकूवर और मणिग्रीव दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। इतना सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकुवर मणिग्रीव ने क्या मांगा? बहुत जरूरी बात। वाणी हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गावे। श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुने। हस्तौ चकर मसु मनस, हमारे हाथ आपकी सेवा करें और मन आपका स्मरण करे। दृष्टि ही सताम,
अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है कि कानों से कथा सुननी है, जीव से कथा गानी है, हाथों से सेवा करनी, पैरों से प्रदक्षिणा करनी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंखों से दर्शन मांगा होगा। पर नलकूवर मणिग्रीव ने भगवान का दर्शन नहीं मांगा। किसका दर्शन मांगा? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, ये नहीं मांगा। आपके जो तनु हैं, मतलब आपके भजने वाले, आपके पुत्र यानी कि आपके संत, आपके महात्मा, आपको निरंतर भजने वाले साधु, उनका दर्शन हमारे नेत्रों को हो ना, ऐसी कृपा करो। कथा आपकी सुननी है, गुणानुवाद आपका गाना है, सेवा आपकी करनी है, परिक्रमा आपकी करनी है, पर दर्शन आपके साधुओं का करना है। ये विशेष बात है नलकूवर मणिग्रीव के। संत दर्शन मांगा, भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्ष गिरने की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, ठाकुर जी को उड़ुखल से खोला। यशोदा मैया बोली, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जादनाते आए हैं, संकट ही संकट आ रहे हैं, अब यहां से चलना चाहिए। और कहां जाएं? तब नंद बाबा के भैया उन्होंने बताया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, एक नवीन वन है जिसका नाम है वृंदावन, वहां चलो। आहा, सबके सहित, सब गोकुलवासियों के सहित ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान कर गए। वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया, वृंदावन का निर्माण विश्वकर्मा ने नहीं किया, वृंदावन का निर्माण विधाता ने नहीं किया, वृंदावन का निर्माण हमारी श्री प्रिया जी किशोरी जी ने किया है। नित्य गोलोक धाम में वृंदावन विराजमान रहता है। ठाकुर जी के अवतार की पूर्णता के लिए वृंदावन धरा धाम पर आया है। वृंदावन का निर्माण किशोरी जी के द्वारा हुआ, किशोरी जी के द्वारा वृंदावन का निर्माण हुआ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट हे रूप सुधा को खान हमारो, 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 ओ श्री राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ श्री राधा
हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आओ, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आओ। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना तट आओ, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे गीत आदि सबको प्रणाम करते हुए गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी लीलाएं अपनी सब बढ़ा रहे हैं। कालिया नाग का भगवान ने यमुना जी से प्रस्थान करवाया, तत्पश्चात मथुरा की गोपियों के ऊपर कृपा करते हुए छप्पक बना सब ब्रजवासी। ठाकुर जी ने जाकर के यशोदा मैया से पूछा, मैया जी 56 भोग कौन के काजे बननो है? मैया ने कही नंद बाबा से पूछो। नंद बाबा से जाके छोटे से 7 बरस के सांवरे, 7 बरस के हैं लाला, और नंद बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा ये हम गिरिराज पूजा काहे को कर रहे हैं, ये हम इंद्र की पूजा काहे को कर रहे हैं, मुझको बताओ। तब नंद बाबा ने बताई, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूतय, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, पर्जन्य इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं, तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब से हमारी खेतों की रक्षा करेंगे। और जब इंद्र रक्षा करेंगे तो खेत में फसल होएगी, बढ़िया घास होएगी, और बाकू जब गैया चरेंगी तो बहुत सुंदर पेय दूध होगा, दूध होगा तो हमारे घर चलेंगे। लाला देखी जाए तो इंद्र की कृपा से ही हमारो सर्वस्व चल रहे हो है, या हमारे इंद्र की हम पूजा करें। ठाकुर जी ने समझाया, अकेले इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, सूर्य की भी करो, चंद्र की भी करो, वरुण की भी करो, वायुदेव की भी करो। पिताजी सबकी पूजा करो, एक भी अगर आप सो रूठ गए हो तो भले ही इंद्र रीझ जाए, वरुण यदि रूठ गए तो इंद्र के रीझने से कोई काम नहीं चलेगा।
इंद्र और वरुण दोनों रीझ गए, सूर्य यदि नाराज हो गए तो भी काम नहीं चलेगा। सबका रीझना जरूरी है, और सब तभी रीझेंगे जब जड़ में पानी डाला जाएगा। वृक्ष हरा भरा तब होगा जब वृक्ष में जड़ में जल पड़ेगा। पत्ते में जल डालने से कुछ नहीं होगा। वृक्ष के पत्रे असंख्य हैं लेकिन जड़ तो एक ही है। ऐसे ही हमारे देवी देवता असंख्य हैं, लेकिन इन सबके जड़ स्वरूप श्रीमन नारायण वही हमारे यहाँ श्री गोवर्धन रूप में विराजमान है। पिताजी उन गिरिराज जी की पूजा। बाद में ठाकुर जी की बात मान करके गिरिराज जी गए। किस बात से? ठाकुर जी ने लोभ दिया। क्या लोभ दिया? कि श्री गिरिराज बाबा प्रकट होके दर्शन देंगे। इस लोभ से सब ब्रजवासी गोवर्धन गए और गोवर्धन में जाकर के 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान कराया, चरणामृत सब में वितरण किया। तत्पश्चात सब ब्रजवासियों ने 56 भोग पधराए हैं। बोल गिरिराज धरण की। आज यहां भी ठाकुर जी के 56 भोग पधराए गए हैं। सब 56 भोग पधराए। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ 56 भोग की प्रार्थना स्वीकार करके प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। एक रूप से तो नीचे खड़े होकर के ठाकुर जी पूजा करा रहे हैं, और एक रूप से 4 भुजा वाले ऊपर बैठ के गिरिराज पर्वत पर अपनी पूजा करवा रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। कैसे? एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिवर एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे। हाँ, एक रूप पुजवाए, एक रूप पुजवाए। हाँ, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत। एक रूप सो गिरिवर पूजे। एक रूप से तो नीचे पुजारी बने बैठे हैं और एक रूप से आराध्य बने बैठे हैं। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गए और अपने घर की सामग्री लेकर के गए हैं। अपने हाथ से अपने ही स्वरूप को पवा रहे हैं। जैसे हम किसी को पवाते हैं तो हम कहते हैं पूरो पूरो खाओ, ये आधे अधूरे लड्डू क्यों खा रहे हो? ऐसे ठाकुर जी भी कर रहे हैं अपने ही स्वरूप से। और ये झांकी देख करके दूर खड़ी श्री किशोरी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। बंधुओं, कथा ना तीन भावों में चलती है, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। थोड़ी बात ध्यान से 5 मिनट सुनो, फिर हम कथा विश्राम करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज 3 प्रकार की कथाओं का रस बहता है। कुंज की कथा में सबका प्रवेश है। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा बछिया, सब गोपियां, ठाकुर जी, राधा रानी सब हैं। कुंज की लीला में सबका प्रवेश है, पर निकुंज की लीला में सबका प्रवेश नहीं है। निकुंज की लीला में सहचरियों का मतलब सखियों का प्रवेश है और प्रिया प्रियतम, बस। कोई सखा नहीं, कोई नंद बाबा नहीं, कोई यशोदा, कुछ नहीं, बस सखियां और प्रिया प्रियतम। और निवृत्त निकुंज में सखियों का भी प्रवेश नहीं है, अकेले प्रिया प्रियतम। और उनका जब जब जिस पर मन आ जाता है, बस 1 या 2 उनको निवृत्त निकुंज में ले आते हैं। अभी तक आप कुंज की कथा सुन रहे थे, अभी ये पद गाया ना, ये निकुंज का पद है। यह दृष्टि और किसी के पास नहीं है, केवल किशोरी जी देख रही हैं। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवाई। अपने ही रूप को भोग पवा रहे हैं ठाकुर जी, और कह रहे हैं अरे आधो आधो मत खाओ गिरिराज बाबा, पूरा पाओ।
अरे कितने सुंदर लग रहे हो, अपने ही रूप की बलैया ले रहे हैं, आरती प्रज्वलित करके अपने रूप की ही आरती उतार रहे हैं, और वो अपना रूप भी मंद मंद तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहा है। ठाकुर जी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, बाबा हाथ धर दो सिर पे, अपने ही हाथ से अपने आप को आशीर्वाद भी दिला रहे हैं। कितनी सुंदर